खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दिल्ली में आईएसआईएस का आतंकी आईईडी के साथ गिरफ्तार किया गया है। धौला कुआं से करोल बाग के बीच रास्ते में रिंग रोड पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आतंकी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आतंकी की पहचान अब्दुल यूसुफ के रूप में हुई है। आतंकी के पास से पिस्टल और 2 आईईडी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस इसके साथी की तलाश में छापेमारी कर रही है। पकड़ा गया आतंकी बारामूला का है और साथ ही आपको बता दें कि इसके 2 साथी और हैं जिनकी तलाश टीम अभी कर रही है। तो दिल्ली को दहलाने की जो साजिश है उसे नाकाम कर दी गई है। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सर्च करते स्पेशल टीम के ये सदस्य और सुरक्षा जो है वो राजधानी में और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के हाथ कई बार ऐसी सफलता लग चुकी है। कई बार आतंकी जिस साजिश में रहते हैं उसको नाकाम करने की कोशिश यहाँ दिल्ली पुलिस कर चुकी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है यहाँ पर पुलिस फोर्स की, ताकि अगर कोई और भी यूसुफ से जो आतंकी जिसे पकड़ा गया है, जो इस साजिश में था कि वो दिल्ली में आतंकी हमला करे, जिसे पकड़ा गया है उसके साथ के लोगों को भी यहाँ ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर एक बार फिर यहाँ देखा जा रहा है कि किस तरीके से कोशिश की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर चल रहा है और पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को पकड़ लिया गया है। लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे इसे अभी पकड़ा गया है और फिर इससे आगे की पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर इसकी मंशा क्या थी और क्यों इस तरीके से यहाँ दिल्ली को दहलाने की इसकी साजिश थी। तो ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। इन सब के बीच सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। स्पेशल सेल की टीम अभी भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और उनका ये कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि अकेले यूसुफ को ही नहीं यहाँ पर पकड़ कर छोड़ दिया जाएगा या फिर आगे सर्च ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि और भी ज्यादा तैनाती पुलिस बल की कर दी गई है और फिर यहाँ पर खोजबीन शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी अब बात करें तो पुलिस की गिरफ्त में है। यूसुफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। एक टीम बलरामपुर में रेड अलर्ट जारी कर दी है और साफ तौर पर यहां पर रेड भी मारा जा रहा है। अब यूसुफ के साथ एक और आतंकी था जो फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो वहीं दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आईएसआईएस के आतंकी दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने का प्लान बना रहे थे और लोन वुल्फ अटैक का प्लान था। कई जगह की आतंकी ने रेकी की थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली कुछ लोग अबू यूसुफ को संसाधन मुहैया करा रहे थे, यानी कि जो दिल्ली के ही कुछ लोग रहने वाले हैं वो इन आतंकियों से मिले जुले हैं। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शिव, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफी दिनों से इनपुट प्राप्त कर रही थी और इसमें 15 अगस्त से पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में हो सकते हैं। उसी को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तमाम जगहों पे इनपुट कंगाल रही थी और ऐसे में बीती रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था कि आईएसआई से जुड़ा हुआ जो आतंकी है वो यहाँ पे है और उसकी बाद जब वहाँ पे पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मुठभेड़ के बाद उसको गिरफ्तार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा किया गया और ऐसे में जब उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, कुछ आईडी वहाँ पे उसके बाद से बरामद हुए हैं और ऐसे में जब इस पूछताछ के बाद कई कुछ अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उसके द्वारा बने और ऐसे में अब उसकी पहचान जो है अब्दुल यूसुफ खान के रूप में हुई है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल धौला कुआं के और करोल बाग के बीच की जो रिंग रोड है वहां से मुठभेड़ के बाद को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई
और उस दौरान इसको गिरफ्तार करा गया था। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है कि यहाँ पे दिल्ली में कहाँ छुपा हुआ था और वहाँ पे पुलिस की जो टीमें हैं वो वहाँ पे छापेमारी के दौरान और भी इनपुट वहाँ से खंगाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है, 2 IED बरामद हुए हैं, जो कि अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है कि ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन लगातार 15 अगस्त से पहले से ही, क्योंकि दिल्ली NCR में तमाम जगहों पे अलर्ट था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से तमाम अगर यूपी पुलिस की अगर बात करें या हरियाणा पुलिस की बात करें तो तमाम जगहों पे 15 अगस्त को लेकर पहले से ही अलर्ट था। और ऐसे में राजधानी दिल्ली क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन में आती है और ऐसे में लगातार वहाँ पे पुलिस के द्वारा, स्पेशल सेल के द्वारा तमाम जो इनपुट मिलते रहते हैं, उन्हीं इनपुट को पुलिस आगे काम कर रही थी। उन्हीं पे काम करते हुए अब ये पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि अब्दुल यूसुफ खान जो ISI का संगठन से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कहाँ से ये रहने वाला था, ये भी इनपुट जो है खंगालने के लिए एक टीम जो है जल्दी वहां रवाना होगी और कहीं ना कहीं जो तमाम जगहों पे से जो इनपुट मिलेंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली है और जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की जो फिराक में अब्दुल यूसुफ खान जो आतंकी है वो घूम रहा था, वो कहीं ना कहीं अब नाकाम हुई है। जी बिल्कुल शिव चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ओमकार तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बलरामपुर से, उनसे बातचीत करेंगे। ओमकार, जिसे पकड़ा गया है, जिस आतंकी को पकड़ा गया है अब्दुल यूसुफ, ये बलरामपुर का ही रहने वाला था, इसका घर कहाँ था, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर कौन कौन इससे मिला हुआ है? जी बताना चाहेंगे अंशिका जी कि जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है तब से जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। DM के नेतृत्व में SP देव रंजन वर्मा के साथ लगातार छापेमारी की जा रही है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि पुलिस ने कई स्थलों पर छापेमारी की है, सुबह से छापेमारी का काम चल रहा है, लेकिन अभी जिला प्रशासन औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं दे रहा है। हालांकि जब उनके कर्मचारियों से बात की गई तो ये तो स्वीकार करते हैं कि यूसुफ यहीं का रहने वाला है और पुलिस कर रही है छापेमारी, लेकिन अभी कहाँ का है, क्या आउटपुट मिला है पुलिस को, ये कुछ बताना भी संभव नहीं है। इसका एक साथी भी है ओंकार जो फरार चल रहा है, क्या वो भी वहीं का रहने वाला था, बलरामपुर का ही, या फिर अन्य जगह का रहने वाला था कहीं? जी अंशिका जी बताएंगे कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि आला अधिकारी जब कुछ मिले, कोई बात मीडिया से बात करें, अभी तो वो मीडिया से बच रहे हैं, ना फोन उठ रहा है ना कुछ। जी। जो सूत्र बताते हैं वो अनौपचारिक रूप से बताते हैं, तो अभी ये कुछ कंफर्म कर पाना मुश्किल है। जी, यूसुफ का जहां घर था ओंकार, क्या वहां पर उसके साथ कोई रहता था, क्या ये जानकारी मिल पाई है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी किस थाने का रहने वाला है, किस गांव का रहने वाला है, जिला प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार, आप वहां पर नजर बनाए रखिए, मैं आगे भी आपसे अपडेट लूंगी। तो आपको बता दें कि आतंकी के पास से पिस्टल और 2 IED बरामद किया गया है। दिल्ली को दहलाने की ये साजिश थी जिसे दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दी है। बड़ी कामयाबी यहां दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है और साफ तौर पर एक और आरोपी बताया जा रहा है, एक और आतंकी है जो अभी फरार चल रहा है, लेकिन उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि ये जो साजिश है ये मिली जुली साजिश है और कहना है पुलिस का कि कुछ लोग जो यहीं के रहने वाले हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं और इससे और भी ज़्यादा जो चुनौती है वो बढ़ जाती है। लेकिन इन सब के बीच लगातार पुलिस फोर्स जो है वो एक्शन मोड में है, लगातार एक्टिव है हर जगह और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, हर जगह पूछताछ की जाएगी। और आधिकारिक तौर पर पुलिस सामने आकर कुछ नहीं बोली है, लेकिन जितनी जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पुलिस का ये कहना है कि अभी जो पकड़ा गया आतंकी है अब्दुल यूसुफ, जिसको बताया जा रहा है जिसका नाम, उससे बातचीत की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही कुछ खुलासे होंगे। आखिर वो क्यों आया था यहाँ पर, आखिर उसकी मंशा क्या थी, वो कहाँ रहता था, उसके साथ कौन रहता था और साथ ही उसकी कितनी बड़ी गैंग है, ये भी पता लगाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में जहां अब्दुल यूसुफ को पकड़ लिया गया है और पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरी तस्वीर में सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं। धौला कुआं से लेकर करोल बाग के रिंग रोड के बीच इसे पकड़ा गया है और इसलिए जितना भी सर्कल है दिल्ली का उसे यहाँ सुरक्षा की चादर से ढक दिया गया है। पूरे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। और इस तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि अभी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस इस पूरी कोशिश में है कि जो भी इसके साथ मिले हुए हैं
उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। आतंकी के पास से क्योंकि पिस्टल बरामद किया गया है तो जाहिर सी बात है कि यह आशंका लगाई जा रही है कि और भी ऐसे कई सारे हथियार होंगे इस आतंकी के पास जो इसने छुपा कर रखे होंगे। तो फिलहाल जितने भी हथियार हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही इसकी पहचान अब्दुल यूसुफ के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि बलरामपुर का रहने वाला है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन आखिर कैसे ये बलरामपुर से दिल्ली तक का सफर तय किया और इतने सारे हथियार लेकर, ये भी बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच पुलिस लगातार इस कोशिश में है कि आतंकी जिस साजिश में था उसे नाकाम कर दिया जाए। आईईडी फिलहाल बरामद कर लिया गया है, पिस्टल बरामद कर लिया गया है। एक साथी और है इस आतंकी का जिसे ढूंढने की जद्दोजहद में यहाँ पुलिस लग गई है और उसे भी ढूंढा जाएगा, उसे भी खोज निकाला जाएगा और पूछताछ फिलहाल लगातार जारी है। दिल्ली की ये बता दें कि फिलहाल लगातार दिल्ली से यही खबर सामने आ रही है कि पुलिस हर कोशिश में है कि जल्द से जल्द फरार आतंकी को भी पकड़ लिया जाए। कुछ और भी लोग मिले जुले हैं इसमें, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश यहाँ दिल्ली पुलिस कर रही है। तो आतंकी हमले का प्लान था, इस आतंकी का यूसुफ नाम बताया जा रहा है। दूसरा आतंकी फरार चल रहा है और तलाश अभी जारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी अब्बू यूसुफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का ही रहने वाला है। एक टीम बलरामपुर में भी रेड कर रही है, यानी कि बलरामपुर में भी यहां सर्च ऑपरेशन चला दिया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। बलरामपुर में खोजा जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि आखिर कहां वो रहता था और उसके साथ कितने लोग रहते थे, परिवार में कौन था। तो ये तमाम चीजें यहां पर खंगाला जा रहा है। तो साफ तौर पर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो आतंकी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके मोबाइल फ़ोन को खंगाल रहे हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कहां कहां उसने फ़ोन मिलाया है, किन किन लोगों से कितने देर तक बातचीत की है और बातचीत में क्या कुछ यहां पर बोला गया है। ये भी पुलिस फोर्सेस जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो निकालने की कोशिश में लग गई हैं। जाहिर सी बात है कि एक आतंकी जब जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, बहुत जल्द कहा जा रहा है कि दूसरा भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी डाटा पुलिस को मिला है आतंकी को लेकर उसको अभी खंगाला जा रहा है और आधिकारिक तौर पर पुलिस सामने आकर कुछ नहीं बोली है, लेकिन बहुत जल्द पुलिस सारी जानकारी भी देने वाली है। और आपको बता दें कि लगातार जानकारी मिल रही है, इसके साथ ही ये भी पता चल रहा है कि जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है सबको, ताकि दिल्ली के बाद कोई और राज्य निशाना ना हो, कोई और राजधानी निशाना ना हो। और इसके साथ ही लगातार इस कोशिश में पुलिस है कि जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं उन्हें सतर्क कर दें और वो सतर्क हैं भी अभी, और ये पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ये किस ज़रिए आया यहाँ पर और कैसे इसने बड़े ही शातिर तरीके से इन हथियारों को भी अपने पास रखा। फिलहाल पुलिस ने इसकी कोशिश नाकाम कर दी है।